हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 5 गुणनखंड यानी फैक्टर्स शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है? 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। यानी पहले क्वेश्चन में दिया गया है 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सॉरी दोस्तों, यानी यहाँ से हमें ज्ञात करना है 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालने का एक तरीका तो ये होता है कि गुणनखंड विधि से आप ज्ञात करें। यानी यहाँ से 60 को 2 से भाग किया तो आपका आया 30। फिर आप 2 को 2 से भाग करेंगे आएगा 15। फिर आप 3 से भाग करेंगे तो आएगा 5। फिर आप 5 से भाग करेंगे आएगा 1। तो यानी गुणनखंड की संख्या है, भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई आपकी? यहाँ से हो गई 4। दूसरा तरीका होता है, यानी यहाँ से आप क्या करेंगे, 60 को आप क्या लिखते हैं, 6 गुणा में 10 लिख सकते हैं। यानी 6 गुणा में 10 लिख सकते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा में 3। 10 के क्या होंगे? 2 गुणा में 5। तो यहाँ से सीधा ही आप गिन सकते हैं। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई? 4 आ गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 75 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यानी 75 को आप क्या लिख सकते हैं? 75 को लिख सकते हैं 15 गुणा में 5। और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा में 5 गुणा में ये 5 का यहाँ से 5। यानी कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड? 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 100 के अभाज्य गुणनखंड। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 गुणा में 10। और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 5। और इसको 2 गुणा में 5। तो यानी कितने गुणनखंड हो गए? 2 और 2 4। 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 16 गुणा 40 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यानी 16 गुणा में 40 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यानी 16 में क्या होता है? 2 कितनी बार आता है? 4 बार आता है। या आप कह सकते हैं 4 गुणा में 4 लिख सकते हैं। और इसे 4 गुणा में 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितने हो गए? 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं। यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, या इसमें भी 2 है। तो इन 2 चौके 8 आपका क्या होगा? राइट आंसर। दूसरे तरीके से करना चाहिए तो यहाँ से 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। यानी 8 यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 25 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में क्या है? 16 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी 25 में क्या है? 5 गुणा 5, यानी 2 गुणनखंड है 5 5 के। 30 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 6। 6 में क्या होते हैं? 2 गुणा 3। यानी यहाँ से कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। या आप कह सकते हैं 3 गुणा 10 है। 10 में 2 गुणनखंड होते हैं और 3 में 1। तो यहाँ 16 में कितने होते हैं? 16 2 की पावर 4 होता है, यानी 4 गुणनखंड। 4 होते हैं 7 और 2 9। यानी 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आया है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यानी इसे 5 गुणा 5 लिखेंगे, 2 गुणनखंड हो गए। यहाँ से इसे क्या लिखेंगे? 3 गुणा 10 लिखेंगे, 10 को 2 गुणा 5 लिखेंगे। 16 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 लिखेंगे। तो ये 4 और 3 7 और 2 9। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 100 गुणा में 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा में 10। यानी इसमें 4 गुणनखंड हो गए। और इसको क्या लिख सकते हैं? 12 गुणा में 10 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से 2 और 2 कितने हो गए? 4 गुणनखंड। और 2 इसके आ गए। तो यानी 10 में कितने हो गए? 6 हो गए। और यहाँ से कितने हैं? 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, या आप 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए।
प्लस में क्या कर देंगे 3 गुणनखंड कर देंगे। 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए। या आप पूरे डिटेल से करना चाहें तो आप डिटेल से कर सकते हैं, यानी इसे लिख सकेंगे 2 गुणा में 5, इसे लिखेंगे 2 गुणा में 5, इसे लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3, इसे लिखेंगे 2 गुणा में 5। 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 2 की पावर 10 गुणा में 3 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यानी 2 कितनी बार है 10 बार और 3 कितनी बार है 5 बार। तो यहाँ से टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 15। यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है। 3 की पावर 15 गुणा 7 की पावर 8 गुणा में 2 की पावर 5। यानी अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। 15 और 5 20 और 8 28। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 28 हो गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 5 की पावर 6 गुणा में 2 की पावर 8 गुणा में 11 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड। ये भी है अभाज्य संख्या और ये भी है अभाज्य। 6 और 8 14 और 2 कितना हो गई 16। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 16। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। 16 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 6 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से देखें तो ये भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या, तो इन्हें क्या बनाएंगे अभाज्य संख्या बनाएंगे। अभाज्य संख्या कैसे बनेगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 8। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 5। बेस बराबर हो तो क्या दोस्तों पावर बराबर हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसे हम 6 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, या आप 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 की पावर कितना हो गया 32 हो गया। और ये क्या हो गया 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5। 32 और 10 कितना हो गया 42। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 42। यहाँ से आप क्या लगा सकते थे, दूसरा तरीका भी लगा सकते थे। यानी 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 16 हो गया। सभी की पावर क्या होगा 8 8 8 8। बेस बराबर है और पावर भी बराबर है। अगर पावर बराबर हो तो बेस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। और 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 8 चौके 32। तो यही आया 2 की पावर 32। तो यानी 2 की पावर 32 प्लस 5 37, 37 और 5 42। यानी 42 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है इसमें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है 10 की पावर 4 गुणा में 8 की पावर 3 गुणा में 24 की पावर 2 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखें तो ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या। इसे बनाएंगे अभाज्य संख्या, यानी इसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 5। दोनों की पावर क्या हो जाएगी 4 गुणा में 4, यानी 4 और 4 8 इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। आगे देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 की पावर 9। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 9 हो गए। यहाँ से इसे हम क्या लिखते हैं 3 या 8 24, यानी 3 गुणा में 8। और 2 की पावर 3 होता है, यानी 2 की पावर 3 की पावर कितना हो गया 2, और ये क्या हो गया 2। 2 तिया 6, 6 और 2 8, यानी 8 और 16 24 और एक कितने हो गई 25 अभाज्य गुणनखंड इसमें टोटल निकल कर आ गई। अगर आपको पूरी डिटेल से करना है तो डिटेल से भी कर सकते हैं। यानी आप लिखना चाहें कि हम पावर नहीं लिखेंगे तो पावर मत लिखना। यहाँ से क्या करना है आपको, ये 8 क्या है 8 की पावर 3 है, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3। और 24 को क्या लिखेंगे
2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यानी अब गिन लीजिए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 3 17 और 2 19, 19 2 21 और 2 23 और 2 25, वही आएगा 25 अभाज्य गुणनखंड। अगर आप पावर से करेंगे तो बड़े क्वेश्चनों में टाइम कम लगेगा, यानी जल्दी से हो जाएंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है 25 की पावर 3 गुणा में 20 की पावर 4 गुणा में 32 की पावर 2। यानी यहाँ से देखें तो इसमें अभाज्य गुणन कितने हैं, 2 हैं, यानी 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, यानी 3 दूनी 6। इसमें कितना है, 5 गुणा 4, यानी 5 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 है, तो 4 तिया कितने हो गए, 12 हो गए। प्लस 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 5 दूनी कितना हो गया, 10, यानी 10 और 12 कितना हो गया, 22 और 6 कितना हो गया, 28। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 28 आ गई। यहाँ से आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है 16 की पावर 25 मल्टीप्लाई में दिया है 27 की पावर 10 मल्टीप्लाई में दिया है 4 की पावर 8। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 ब्रैकेट अंदर बाहर गुणा होगी तो 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया। 3 की पावर 3 है तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो गया। 2 की पावर 2 है तो यानी 2 अभाज्य गुणनखंड है 4 में, तो 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। यानी यहाँ से कितना हो गया, 146 अभाज्य गुणनखंड टोटल निकल कर आ गए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है 2 की पावर 21 मल्टीप्लाई में 6 की पावर 40 मल्टीप्लाई में 100 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यानी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले। 2 तो क्या है, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। यानी 2 गुणा 3, इसमें क्या है, 2 गुणनखंड है, 40 गुणा 80 गुणनखंड हो गए। इसमें क्या होंगे, 21 गुणनखंड होंगे। इसमें 2 की पावर 40 और 3 की पावर 40, तो ये 40 और 40 कितने हो गए, 80 हो गए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 10 में कितने होते हैं, 3। 10 में होते हैं 2 गुणनखंड और ये 3 2 तिया 6 हो गया। 10 6 के कितना हो गया, 60 हो गया। या आप इसे कह सकते हैं यानी 10 गुणा 10 लिखेंगे, इसकी पावर 10 होगी, इसकी पावर 10 होगी। इसमें 2 इसमें 2 कितने हो गई, 4। 10 दूना 20, 10 दूना 20, यानी यहाँ से 40 होनी चाहिए फिर तो, यानी 10 और यहाँ से 10, तो ये 2 गुणा 5, ये 2 गुणा 5, 10 चौके कितने हो गए, 40 हो गई दोस्तों। यहाँ से 8 और 4 12, यानी यहाँ से कितने हो गए आपके, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 141 कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 20 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 60 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 80 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर यहाँ से देखें तो 5 गुणा 2 होता है, यानी 2 गुणनखंड है तो 2 5 10 टोटल गुणनखंड हो गई इसमें। इसे 5 गुणा 4 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। यानी 20 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 3, तो 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए। यानी 60 में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो 15 चौके कितना होता है, 60। 15 में 2 गुणनखंड होते हैं, 5 गुणा 3, और 4 में भी 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणा 2, यानी इसमें हो गए 4, तो 4 चौके कितने हो गए, 16। और 80 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 10। 10 में गुण क्या होते हैं, 2, और 8 में कितने होते हैं, 3। 3 और 2 5, 5 5 कितना हो गया, 25। तो यहाँ से अगर हम देखें 16 16 और 9 25,
25 और 25 50, 50 और 10 60, यानी टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 60। 60 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है 1/6 की पावर कितनी है 12 दी गई है और 8 की पावर 25 दी गई है। मल्टीप्लाई में 3/4 की पावर 15 दी गई है। हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 12 मल्टीप्लाई में 1/3 की पावर 12, या आप कह सकते हैं 1/2 की पावर 12 या 1/3 की पावर 12। आप जिस तरीके से लिखना चाहें उसी तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक की पावर अलग कर सकते हैं, नीचे वाले की अलग भी कर सकते हैं। इसे लिखेंगे 8 की पावर 25, या आप कह सकते हैं 8 को हम बनाना चाहते हैं 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर कितना हो गया 75 हो गया। ये 2 की पावर 3 अंदर होगा ब्रैकेट के और 25 बाहर होगा। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कितना है 25, 2 की पावर 75 हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 15, और इस 4 की पावर 15 लिखेंगे तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 15 दूना कितना हो गया 30, यानी 2 की पावर 30 हो गया। या आप कह सकते हैं 2 की पावर 15 गुणा 2 की पावर 15। तो यहाँ से क्या होगा 2 की पावर 12 और 2 की पावर 30, तो कितना हो गया 2 की पावर 42, इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये भाग में है, तो भाग में वो जो पावर माइनस हो जाती है। या आप कह सकते हैं इसे लिखेंगे 2 की पावर 75 अपॉन में 2 की पावर 42, मल्टीप्लाई में करेंगे 3 की पावर 15 अपॉन में 3 की पावर 12। बेस बराबर हो, भाग हो रहा हो तो पावर घट जाती है, यानी यहाँ से करेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा 5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएगा तो आपका आएगा 3, गुणा में हो जाएगा 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 15 में से 3 की पावर 12 चला जाएगा तो 3 की पावर 3 रह जाएगा, यानी दोनों के आ गए अभाज्य। तो यहाँ से टोटल गुणनखंड देखें अभाज्य 2 की पावर 2 की तो 33 हैं और 3 के 3 हैं, तो यहाँ टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए 33 और 3 36, 36 टोटल अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकल कर आ गए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 4 की पावर 57 मल्टीप्लाई में 17 की पावर 11 मल्टीप्लाई में 18 की पावर 40 मल्टीप्लाई 20 की पावर 20। अगर अभाज्य गुणनखंड देखें 2 गुणा 2 होगा, यानी 57 दूनी कितना हो गया 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 114 हो गया। 17 क्या है अभाज्य संख्या, तो 11 के 11 इसमें क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड होंगे। 18 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 9, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, यानी 3 तिया 9 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 3 अलग अलग फैक्टर होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 फैक्टर होंगे तो 40 तिया कितने हो गए 120 अभाज्य गुणनखंड। और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 10, 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितने हो गए 3 हो गए अभाज्य गुणनखंड, 3 और पावर कितने हैं 20, 20 या कितने हो गए 60 हो गए। यानी यहाँ से अगर जोड़ेंगे 4 और 1 5, तो यहाँ से आएगा आपका 5, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की आएगी 0, हासिल बची 1, यानी 1 और 1 2 और 1 3, यानी 305 क्या है इसमें अभाज्य गुणनखंड टोटल निकल कर आ गए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है 6 की पावर 10 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 17 मल्टीप्लाई में 55 की पावर 27 आपको दिया गया है। यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणा 3 होगा, यानी 2 होंगे इसमें, तो 10 गुणा 20 कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड। 7 एक अभाज्य संख्या है तो 17 इसमें अभाज्य गुणनखंड हो गए। 55 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणा में 5 लिख सकते हैं,
यानी 2 गुणनखंड बनेंगे, यानी 11 गुणा में 5 इसकी पावर 27 और इसकी पावर 27, 27 गुणा कितना हो गया 54। यहाँ से जोड़ देंगे 7 और 4 11 है, 5 और 1 6 और 2 8 है, 8 और 1 9, यानी 91 इसमें कितने हैं अभाज्य गुणनखंड टोटल हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 14 की पावर है 36, यानी अभाज्य संख्या निकालेंगे पहले। तो ये सभी क्या है भाज्य संख्या। 10 को अभाज्य बनाना है तो 2 गुणा 5 लिखेंगे, यानी इसके फैक्टर कितने हो गए 2 और इसके फैक्टर कितने हो गए 2 और इसके फैक्टर कितने होंगे 2 गुणा 7 लिखेंगे तो 2 फैक्टर होंगे, यानी इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, यानी अभाज्य संख्या इसमें 2 होंगी। तो 7 दूनी 14 कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी इसमें लिखेंगे 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7, यानी 7 और 7 14 हो गए। तो यहाँ से भी कितने होंगे 8 दूनी 16 हो जाएंगे, यहाँ से 36 दूना कितने हो जाएंगे 72 हो जाएंगे। 6 और 4 10 और 2 12, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, यानी 102 कितने होंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपका ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही जल्दी होगा और बहुत ही कम समय में होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, इसने दिया है 35 के सभी संभव गुणनखंड क्या होंगे। तो एक गुणनखंड इसका होगा 1 गुणा 35 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 गुणा 7 लिख सकते हैं, और फिर है 7 5 35, यानी रिपीट हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 1 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 35, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, ये सभी संभव गुणनखंड हो गए जो कि ये ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप ऑप्शन से चेक करेंगे जिस भी ऑप्शन में मिले ये तो देखते जाना है पहले सीरीज से, जिस भी ऑप्शन में यदि कोई न कटने वाली संख्या हो 35 से तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा, और जो बिल्कुल सही होता हो वही आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।